प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। आजकल मैं सोशल मीडिया को जितनी गंभीरता से देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, उससे मुझे लगता है कि देश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और उस परिवर्तन को करने वाले अगुआ लोग सोशल मीडिया के पत्रकार, जिनको मैं अब निजी तौर पर जानता हूँ, जिनको रोज सुनता हूँ और जिनकी बात को मैं रोज सोचता हूँ, उसका असर देखता हूँ और पूरे देश की खबर जब मेरे सामने आती है तो मैं उसका एनालाइज करता हूँ, उसको पुनर्छान करता हूँ उसकी। ये मुझे तकलीफ होती है कि बहुजन समाज, SC ST OBC का आदमी बहुत पीछे रह गया है। हालातों ने उसको पीछे कर दिया है। जिसको सबसे पहले जागना और खड़ना चाहिए था, वो अब काफी पीछे खड़ा है। मगर जब किसान आंदोलन जब से हमने देखना शुरू किया, पहले दिन से हम हर रोज उसके साथ रहे और देखा कि शाहीन बाग फिर से जिंदा हो गया। जब शाहीन बाग जिंदा था तो देश हिल रहा था। देश के लोग जड़ें पकड़ रहे थे। देश के लोगों का मानसिक विकास हो रहा था। देश की खास करके मुसलमान औरत इतनी रोदार होकर खड़ी थी कि हमको अपनी आले दुआले की, परिवारों की, गली मोहल्ले की औरतों पर रश्क आता था। को खुशी छिन जाती थी कि वो भी औरतें हैं जो 80-90 दिन अपने भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, गोदी में उठाए बालों के साथ, देश भर से आने वाले लोगों के साथ बैठकर दिल्ली की हिकड़ी पर एक जबरदस्त आंदोलन कर रही है। उनको उठाया जाना, उनको खदेड़ना, ये एक शरारत थी। और उसके बाद जब दंगे किए गए और दंगा करने वाले लोग शरेआम सड़कों पर आए और वो प्लेन एक योजना के तहत दंगा करते रहे, बोलते रहे, कहते रहे, गूंजते रहे, मगर पुलिस ने, जो ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ थी,
उसने भी मुसलमानों को निशाना बनाया। जो आज बरी कर दिए गए लोग हैं उनको निशाना बनाया। लोगों के दिमाग में ये डाल ली गई कि मुसलमान ही इस देश की मुसीबत है। असल में मुसलमान इस देश का मूलवासी है और जो मुसीबत हैं लोग वो ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी लोग हैं। अब किसी को भी ये मान लेना चाहिए कि देश की हर मुसीबत को पैदा करने वाले और देश को आग लगाने वाले, देश को हर वक्त रात दिन बेचैन करने वाले ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी लोग हैं। चाहे वे पुलिस में हों, चाहे वे प्रशासन में हों, चाहे वे शासन में हों, चाहे वे अदालत में हों, चाहे वे सीबीआई में हों, कहीं भी हों, इनका और कोई काम नहीं है। इनमें से कोई कोई कभी कभी हजारों में एक आदमी हमारे सामने आता है जो देश को, संविधान को, लोगों को, लोकतंत्र को प्रेम करता है। वो मनुवाद को प्रेम नहीं करता, ब्राह्मणवाद को प्रेम नहीं करता। उनसे बाहर आके अपने देश के लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ और लोकतंत्र की व्यवस्था के साथ प्रेम करता है और खूब अपनी बात दिल की कहता है। आज मैं सैकड़ों लोगों को जो छोटे समाज से आते हैं उनको भी देखता हूँ, सुनता हूँ, और उसके साथ चाहे भले ही थोड़ी गिनती में हों, मगर वो जो बड़ी जातियों से आते हैं उन लोगों को भी बराबर बहुत कमाल की भूमिका में देखता हूँ। किसान आंदोलन को मजबूत रखने के लिए इन लोगों ने बहुत काम किया है। सोशल मीडिया ने बहुत काम किया है। मैं नहीं सोचता था कि हरियाणा के जाट इतना शानदार आंदोलन लड़ेंगे। मुझे पंजाब के जट्टों का तो एहसास है कि ये मजबूती से काफ़ी देर तक लड़ने की समर्था रखते हैं, क्योंकि ये लड़ते रहते हैं। अगर ये बाहर सड़कों पर नहीं लड़ते तो खेतों में लड़ते हैं, अगर ये खेत में नहीं लड़ते तो गली में लड़ते हैं, अगर ये गली में नहीं लड़ते तो परिवार में लड़ते हैं। एक परिवार के घर में से लड़ना शुरू करते हैं और पूरा जीवन लड़ते रहते हैं। तो मैं इन पर तो मेरा एहसास था, क्योंकि मैंने इनके बीच बहुत लंबा जीवन बिताया है। मगर हरियाणा के जाटों को मैं इतनी शानदार भूमिका में कभी सोचा नहीं था। शायद लोगों ने भी नहीं सोचा था कि वो लोग और उनकी औरतें, हम सोचते कि अभी जाटनी जो पढ़ी नहीं है, जो खेतों में काम करती है, उसका आदमी तो हुक्का पीता रहता है या एक महफिल बनाकर बैठा रहता है, तो वो औरत को मौका कब मिलता है कि वो सही सोच सके या सही बात कह सके। मगर इस किसान मजदूर आंदोलन में इतनी
शानदार बात वो करती रही जिसने मुझे शाहीन बाग की औरतों की याद दिला दी। वो लड़ी भी, खड़ी भी, आज भी जूझ रही हैं अपने परिवारों के साथ। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हरियाणा का जाट इतना जागृत ना होता तो पंजाब के सिखों को पहले तो हरियाणा के लोगों के साथ ही लड़ना मरना पड़ता। ये आगे बड़ी मुश्किल से बढ़ते, मगर दोनों ने मिलकर दिल्ली के नाक पर जाकर अपना डेरा जमाया। यूपी के जाट जो जातिवादी ज्यादा है, जिनको भ्रम है कि वो ऊंची जाति के हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, जैसे हरियाणा के जाटों को भी लगता है, तो वो लोग खास करके एक शानदार आगू टकैत के पीछे लगकर जैसे उन्होंने जोगी जैसे आदमी के होते सीएम होते, उसकी बंदूकों के साए से निकलकर दिल्ली में हंगामा किया, हंगामा ना कहो आंदोलन किया, तो ये बड़ी बात थी। तो अब यूपी बिहार ना, यूपी और ये पंजाब और हरियाणा तीनों ने मिलकर पूरे देश को जगा दिया और पूरे देश के किसानों ने पूरी दुनिया को जगा दिया। तो मैं उन पत्रकारों को भी अब जानने लगा हूं जो लगातार हर रात दिन लगे रहते हैं। अगर SC ST OBC में देखें तो मुसलमान पत्रकार भी बहुत कमाल की भूमिका में है। एक लड़का मैंने देखा मुसलमान पत्रकार जो दिल्ली दंगों के एरिया में काम करता था, उधर का ही रहने वाला था। तो उसको अब काफी देर से नहीं देखा, मगर वो कमाल की पत्रकारी करता रहा। और मैं यहाँ खास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज का शंभू कुमार सिंह जो यूपी बिहार के एरिए का जवान है, लड़का है, वो बहुत तेजी से पत्रकारी को खुद भी नहीं चला रहा बल्कि दूसरे लोगों को भी बहुत बड़ा एक हौसला दे रहा है। मैं इसको कई वर्षों से देख रहा हूं और जब भी मैं उसको सुनता हूं तो मैं अपने साथियों को कहता हूं कि शंभू कुमार जब बात करे तो उसको जरूर सुनना है, उसकी बात को जरूर समझना है, उसका साथ भी देना है। तो मैंने कई बार उस पर ये अपनी बात इस सोशल मीडिया पर भी कही है। आधा आधा घंटा मैं बोलता हूं उस पर। आज भी कल से मैं देख रहा हूं उसको नेशनल दस्तक जो उसका जरिया है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है
और मैं चाहता हूं कि ये हमारा मीडिया जो सोशल मीडिया में पैर जमा चुका है, इसको कामयाब रखने का जो फर्ज है वो हमारा है। एक बार मेरी शंभू कुमार सिंह से बात भी हुई, तब शंभू कुमार सिंह शायद अच्छी तरह बात नहीं कर सके, तो मैंने अपने साथियों को कह रखा है कि हम उसको कभी न कभी जरूर मिलेंगे, क्योंकि उसके इस काम ने देश के आंदोलनों को बहुत ताकत दी है और इतनी सच्चाई पेश की है कि दूसरे आदमियों ने भी उससे रास्ता लिया है। अभी बहुत 2 लड़कियां, ब्राह्मण लड़कियां, 3-4 ब्राह्मण लड़के जिनको मैं जानता हूं और मैं जिनको सुनता हूं, और कुछ हिंदू लड़के लड़कियां जो ऊंची जाति में पैदा हुई, वो जब आंदोलन के हित में खड़े होते हैं और सच्चाई की बात करते हैं, तो एक माहौल बनता है और वो माहौल परिवर्तन का आधार होता है। जिन लोगों के पास ये माहौल नहीं है, वो परिवर्तन करने के लायक भी नहीं बनते। अभी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो लोग अंबेडकर मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं, उनमें कोई माहौल पैदा करने वाले लोग इतने दमदार पैदा नहीं हुए कि पूरा देश उनको सुनने लगे। मानता हूं कि हमें लोग अभी पसंद नहीं करते, मगर आज मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में जितनी भी सियाणप आज चल रही है, वो बहुजन समाज के, खास करके वामसेफ के लोगों की पैदा की हुई सियाणप है। तो इस बात के माने ये हैं कि हमको इस धारा को कौमी धारा बनाना है। ये नेशनल दस्तक, नेशनल मीडिया बनना चाहिए, और उसके साथ जो सैकड़े बच्चे बच्चियां दूसरे भी हैं पत्रकार, उनको भी खड़े करना है, सभी को साथ देना है, और किसान मजदूर आंदोलन के लिए हवा बनाना है, माहौल बनाना है, ताकि हम लोकतंत्र, संविधान और देश के विरोधी लोगों को, लुटेरों को दूर कर सकें, उनसे हमारी मुक्ति हो सके और हम फिर से एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। एक डर हमारे मनों से निकल जाए और हम एक नागरिक के तौर पर देश की आज़ादी को मान सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पत्रकारों का, सभी आंदोलनकारियों का, सभी सियाने लोगों का धन्यवाद करता हुआ रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।